साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के इस एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान वक्ता हैं श्री गजानन पाटिल जी, जो प्रबंध निर्देशक हैं ऊर्जा बायो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे के। आपने 2001 में केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, अमरावती से एवं 2003 में स्वच्छ प्रौद्योगिकी में मेरिट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड से किया था। आपने ISO 14001 लीड एडिटर कोर्स भी किया हुआ है। आपको अपशिष्ट उपचार क्षेत्र में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आपने 200 से अधिक बायोगैस से बिजली बनाने के संयंत्र भारत भर में लगाए हैं। 10,000 से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र महाराष्ट्र में लगाए हैं। गांवों के लिए समुदाय आधारित बायोगैस के लिए 15 परियोजनाएं तथा CNG उत्पादन परियोजनाओं के लिए 6 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं। 1.5 मेगावाट से 3 मेगावाट के 3 बड़े आकार के बायोगैस आधारित बिजली संयंत्रों में सलाहकार के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। साथ ही पर्यावरण परामर्श का कार्य भारत एवं इंग्लैंड आदि देशों में कर रहे हैं। श्री गजानन जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। Thank you, sir. Thank you very much for inviting me on such a nice platform today. सर हम शुरू करें या किसी का वेट करना नहीं है ना? सर जैसे कि आपने कहा हमारी कंपनी 2006 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। पिछले 17 सालों में 18 स्टेट में हमने करीबन 200 बड़े बायोगैस प्लांट लगाए हुए हैं। 4 बायो CNG के प्लांट लगाए हुए जहां पे हम मीथेन को 95% प्यूरिटी पे बॉटल करके CNG को रिप्लेस कर रहे हैं। कम्युनिटी जो भी गोवर्धन करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी योजनाएं शुरू है उसके तहत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में करीबन 15 प्रोजेक्ट बायोगैस कम्युनिटी के किए हुए जहां पे हम घरों में पाइपलाइन द्वारा बायोगैस सप्लाई कर रहे हैं। लाइक स्मोकलेस विलेज, तो चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा हम गांव को गैस सप्लाई कर रहे हैं लाइक सिटीज। एंड मोर देन 10,000 हमने फैमिली सेट बायोगैस प्लांट महाराष्ट्र में दिए हुए हैं। सर आज का जो विषय है ये बहुत ही गहन सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की गहराई समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर मैं वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर से बिलोंग करता हूं, बट वेस्ट मैनेजमेंट करते करते थोड़ा सा ये सॉइल की तरफ देखना बहुत जरूरी है और हम ये वेस्ट मैनेजमेंट को सॉइल हेल्थ को अभी इंटीग्रेट करना चाहते हैं और वो उसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए सर, ये समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर जैसे कि ये स्लाइड मैं माफी चाहता हूं कि मेरे पास हिंदी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उपलब्ध नहीं है। सर ये स्लाइड बहुत जरूरी है समझना। सर इंडिया 2.5 शेयर हम बिलोंग करते हैं ग्लोबल लैंड का, मतलब जितनी लैंड वर्ल्ड में अवेलेबल है उसका मात्र 2.5% शेयर इंडिया बिलोंग करती है। बट उसके ऊपर सर हम 16% ग्लोबल पॉपुलेशन को और 20% लाइफ स्टॉक को हम सस्टेन कर रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये 2.5% लैंड पे कितना प्रेशर है और वो लैंड का हेल्थ बरकरार रखना आने वाले पॉपुलेशन को खिलाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सर हम सब जानते हैं कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। सो 55% इंडियन पॉपुलेशन अपना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है और वो 17 to 18% GDP कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का। फूड सिक्योरिटी ऑफ 138 करोड़ पॉपुलेशन का एक आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी सर हम सब जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड अभी अफ्रीका की तरफ देख रहा है कि अफ्रीका, बिकॉज दे हैव गॉट द वर्जिन लैंड, सो अफ्रीका हैज गॉट द पोटेंशियल टू फीड एंटायर वर्ल्ड इन अपकमिंग ईयर्स। बट अभी भी हम अगर इंडियन लैंड का ख्याल रखते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें अफ्रीका या किसी और कंट्री की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ सर कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो because of the excessive use of fertilizer has declined to 0.3 to 0.4%, जो कि 1 से 1.5% होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है सर कि केमिकल फर्टिलाइजर हम देखते हैं सर, केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है जो 100 kg पर हेक्टर था वो अभी सर 166 kg पर हेक्टर पिछले 19 सालों में बढ़ चुका है। 2001 में हम जो 100 किलो यूज कर रहे थे
आज वो 166 किलो पे पहुंच चुका है और उसका एनुअल इंक्रीज हो रहा है सर 3.81%, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है अपने लिए। सर ये रीजन है व्हाट, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स। क्या हुआ है, आज पंजाब, हरियाणा का कुछ पार्ट और इवन महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिले का जो सिरोल करके एक तालुका है सर, वहां पे बहुत बड़ी समस्या है कैंसर की, बिकॉज ऑफ द जो रेसिड्यू सॉइल में वो दैट इज कमिंग थ्रू द फूड टू द बॉडी ऑफ द पीपल। अभी सर आप देखोगे कि अभी मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ सर, ऑल ऑफ सडन द एग्रीकल्चरल ऑफ राजस्थान बहुत बड़ा वहां पे भी स्कोप आया है और अच्छे लोग फार्मिंग कर रहे हैं सर। जब मैं उसका स्टडी कर रहा था तो उसका एक रीजन जो मेरे नोटिस में आया, क्योंकि सर आज तक राजस्थान में अच्छा फार्मिंग नहीं होता था, तो वहां पे अच्छी खासी ओरिजिनल लैंड थी, तो पिछले कुछ सालों में वहां पे अच्छा रेन हो रहा है, तो वहां की जो फसल है सर वो पूरी की पूरी फसल पंजाब और हरियाणा के लोग वहां से लेके जा रहे हैं। और जो हरियाणा और पंजाब जो गेहूं और राइस बना रहा है सर, जो उत्पाद कर रहा है सर, वो पूरा राइस अपने राशन में आ रहा है और पूरा इंडिया वो राशन को खा रहा है, और जो वो फार्मर वहां पे ग्रो कर रहे हैं दे आर नॉट ईटिंग दैट। सो जो राजस्थान फार्मर जो ग्रो कर रहे हैं वो पूरा वो दो स्टेट कंज्यूम कर रहे हैं सर। सो सर ये जो साइड इफेक्ट है जो हम पेपरों में देखते आ रहे हैं, जो हमने महसूस किया है, इसका एकमात्र रीजन है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल एग्रोकेमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। अभी सर जो मेन खाद जो यूज करते हैं हम इंडिया में वो है फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट और डायमोनियम फॉस्फेट। सर जो अभी जो केमिकल पी है, जो केमिकल फर्टिलाइजर में सर उसका 30% ही सर, लेस देन 30% पी ये सॉइल या क्रॉप को लगता है और 70% फॉस्फेट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज गेटिंग फिक्स इन द सॉइल। सर अपन अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फॉस्फेट होता है, मतलब एक 50 किलो बैग में 8 किलो फॉस्फेट होता है सर। तो जब कोई भी फार्मर जब सिंगल सुपर फॉस्फेट की एक बैग खेत में यूज करता है तो उसमें 8 किलो फॉस्फेट है। सो 8 किलो का 30% मतलब सब ओनली 2.4 केजी फॉस्फेट आउट ऑफ 50 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट की बैग से मात्र वो प्लांट का इंटेक है, बाकी सब पूरा वेस्ट जा रहा है। उससे क्या हो रहा है सर कि सॉइल इज गेटिंग डिटोरिएटिंग, सॉइल का माइक्रोफ्लोरा जो है माइक्रोजोआ सर वो दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। अर्थवर्म सर अभी जो पहले 3-4 फुट पर थे अभी सर वो 9-10 फुट नीचे चले गए हैं। दैट्स व्हाई दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। So overall agriculture productivity has reduced. So chemical fertilizer and pesticide का सर उनका जो साइड फूड चेन में जो की इफेक्ट है, they are creating a harmful health effect on the human body. दूसरी बात ये सर कि वो तो है सॉइल पे उसका इफेक्ट हो ही रहा, बट इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर देन 7 to 8 million tons अमाउंट ऑफ रॉक फॉस्फेट। उस पे सब साल के 5 से 6,000 करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं सर। खर्चा करके हम फॉस्फेट ले आ रहे हैं, उसका केमिकल खाद बना रहे हैं और 70% ऑफ द केमिकल खाद जैसे मैंने कहा इज गोइंग वेस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस नहीं है, उसका कैसा प्रॉपर यूज होना चाहिए वो फार्मर को पता नहीं है सर। सो हम ये पूरे जो केमिकल पी को हम तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, बट हम चाहते कि जो कैटल रखने वाले फार्मर है सर साहब कि वो उसके पास 2 कैटल है, 4 कैटल है, या उसके पास 1000 कैटल है, बड़ी गौशाला है, वो लोग उनका खुद का सिंगल सुपर फॉस्फेट और डीएपी जैसी खाद घर पे बना सकते हैं। अगर वो घर पे बनाएंगे सर तो वो कैसे बना सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा सर, यही इसके ऊपर हम अभी मैं बात करना चाहता हूँ। अभी सर ये सिंपल स्लाइड है, अगर एक गाय अगर रखते हैं अपन तो वो अगर 24 घंटा अगर एक जगह पे है तो 7 से 10 किलो गोबर निकलता है गाय का। 25 किलो गोबर से 1 घर मीटर गैस निकलता है, अगर उससे हम बिजली बनाना चाहते हैं तो 1.5 यूनिट बिजली बनेगी। ये एक गाय का स्टैटिस्टिक्स हमने यहाँ पे दिया है, और एक गाय एक साल में 150 यूनिट पावर दे सकती है या 50 किलो एलपीजी रिप्लेस कर सकती है, और साथ ही साथ 1 टन फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर एक गाय से बना सकते हैं, और 1000 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम उसको बायोडाइजेस्टर कहते हैं सर। रिसेंटली 31 मई 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायोगैस स्लरी को सेंद्रीय लिक्विड खाद के रूप में सर प्रमाणित कर दिया और उसको गैजेट में एक्सेप्ट कर लिया है। तो सर अगर एक फार्मर अगर एक गाय रखता है तो एक गाय से क्या क्या बन सकता है, ये स्लाइड में हमने दिया।
अभी सर उसका ऊपर कैसा करना है? अभी सर क्या हुआ, हमने देखा है कि पहले बायोगैस बायोगैस इंडिया में बहुत फेमस है, 1958 से बायोगैस भारत में चल रहे हैं, बट वो जमाने में स्किल मैन पावर अवेलेबल थी, मटेरियल मूवमेंट आसान था, लोगों की विलिंगनेस थी, बट अभी वो स्किल मैन पावर नहीं मिल रही है, और जो बायोगैस प्लांट बने थे उसमें से 65 to 70% बायोगैस प्लांट्स आर नॉन ऑपरेशनल बिकॉज ऑफ द नॉन स्किल लेबर। तो उसको ओवरकम करने के लिए सर हमने सिंटेक्स के साथ टाइप करके रेडीमेड बायोगैस प्लांट को 2006 में लॉन्च कर दी। ये इसका 5 साल का वारंटी है, और ये खाली लगाने के लिए मात्र 30 मिनट लगते हैं। इसमें 40 किलो गोबर रोज का हम डाल सकते हैं, 2 से 3 गाय का। अगर 40 किलो गोबर हम डालते हैं तो 6 फैमिली 6 लोगों की फैमिली का सुबह शाम का खाना इसमें बन जाता है। सो इस पे एलपीजी नहीं लगेगी, लकड़ी नहीं लगेगी। और सर यहाँ पे हमने देखा है कि ये फिल्टर लगाए हुए हैं सर, ये टेक्नोलॉजी बायप जो कि बहुत फेमस एनजीओ काम करती है सर ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई। तो यहाँ पे ये 40 किलो गोबर 40 लीटर पानी के साथ डाला जाता है, उससे 2 घनमीटर गैस बनती है, और रोज का 80 लीटर स्लरी बाहर आती है। और वो स्लरी बाहर आने के बाद ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं फिल्ट्रेशन, ये सॉलिड को सेपरेट करता है और लिक्विड को सेपरेट करता है। अभी ये सेपरेट किया हुआ सॉलिड जो है सर, इसमें हम रॉक फॉस्फेट, अभी हमने ये डाइजेस्टेड मैन्यूर सेपरेट किया, इसमें रॉक फॉस्फेट डालते हैं। और ये जो कल्चर है, रॉक फॉस्फेट बेसिकली इज इनसोल्यूबल इन द सॉइल, बट ये जो माइक्रोबियल इनोकुलम है, जो कल्चर है जो बायोप ने डेवलप किया है, ये कल्चर इनसोल्यूबल रॉक फॉस्फेट को सोल्यूबल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सो फार्मर गैस गोबर डाल दिया, गैस यूज किया, जो केक बाहर आया है, केक में रॉक फॉस्फेट, उदयपुर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉक फॉस्फेट इन इंडिया। 31.5% P2O5 का रॉक फॉस्फेट उदयपुर में अवेलेबल है। ये रॉक फॉस्फेट और ये माइक्रोबियल कल्चर डालने के बाद पाउडर फॉर्म में या ग्रैन्युलर फॉर्म में हम अभी ये फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो प्रॉम है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 2012 सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका ऑलरेडी प्रमाणित किया है। मतलब इसका हम ऑफिशियली लाइसेंस दे सकते हैं, लाइसेंस देके हम इसका बड़ी फैक्ट्री, खुद का प्रोडक्शन प्लांट डाल के खुद के लिए बना सकते हैं, या हम बाहर लोगों को भी बेच सकते हैं। एग्रीकल्चरल कमिश्नर ऑफ ऑल स्टेट्स आर इशूइंग द लाइसेंस ऑफ द प्रॉम प्रोडक्शन। अभी हमने गुजरात में और महाराष्ट्र में क्लस्टर में ये प्रोजेक्ट किए हैं। ये चोंडा करके गांव है सूरत से 100 किलोमीटर पे, वहां पे 75 प्लांट हमने गांव में लगाए थे, क्योंकि अभी हर फार्मर इंटरेस्टेड नहीं, तो हमने क्या कि गांव के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना दी, और वो 75 जगह से केक हम एक जगह पे ले आते हैं, उसको सेंट्रलाइज प्रोसेस करके अभी वो गांव का खुद का एक ब्रांड बन चुका है। और एक बैग वो लोग 750 रुपए में, मतलब 15 रुपए पर केजी के हिसाब से फार्मर को, अगर मुझे घर पे यूज नहीं करना है, घर पे यूज करना है तो मैं पहले घर पे यूज कर रहा हूं, अगर मुझे केक घर पे नहीं यूज करना है तो एक जगह पे जाके सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग करके हमने ऐसे 3 गांव में वो गांव का खुद का ब्रांड बना के हम प्रॉम बना रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट लगा के। एक गांव में 75 प्लांट लगाए, एक गांव में 50 प्लांट दिए, एक गांव में 100 प्लांट दिए। सो दूध भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, और बाद में ये प्रॉम के सेल से उनको एडिशनल इनकम भी मिल रही है। और इसका जो लिक्विड बचता है केक सेपरेट होने के बाद, वो लिक्विड फार्मर खुद आइदर स्प्रे में यूज कर सकता है, या ड्रिप में यूज कर सकता है, हॉर्टिकल्चर में जैसे उसको यूज करना है, वो लिक्विड इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू देम। अभी सर ये मॉडल हो गया 2 से 4 एनिमल रखने के लिए, आइदर इंडिविजुअल फार्मर और ग्रुप ऑफ फार्मर इन वन विलेज कैन डू दिस प्रोजेक्ट अंडर फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी। अभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए देखते हैं हम, जहां पे 300 कैटल है, 500 कैटल है, 1000 कैटल है, बड़ी गौशाला है। सर यहाँ पे क्या होता है कि पूरा गोबर हम एक जगह पे ले आते हैं, ये पूरा मैकेनाइज्ड प्लांट है, यहाँ पे मिक्स करके बड़े प्लांट में जाता है। यहाँ पे जो गोबर हम आज फीड करते हैं वो 40 दिन अंडर एनारोबिक कंडीशन पूरा मतलब कूच के बाहर आता है, फिर जो गैस बनती है तो यहाँ पे फीड हो रहा है, गैस में रह के फिर वो यहाँ पे स्लरी बाहर आती है। ये इंपोर्टेड सॉलिड लिक्विड सेपरेटर है। ये सॉलिड को
लिक्विड से सेपरेट करता है इंस्टेंट। ये सेपरेटेड ये मशीन जो है, ये मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां पे हम 10 टन का प्लांट लगाए, 5 टन का प्लांट लगाए, 30 टन का प्लांट लगाए, क्योंकि वहां पर नेचुरल ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। तो ये मशीन मतलब अगर मैं 5 टन गोबर आज फीड करता हूँ तो 5 टन गोबर और 5 लीटर पानी, तो 10,000 लीटर स्लरी जाती है, रोज 10,000 लीटर बाहर आती है। तो ये मशीन उससे सॉलिड सेपरेट करती है और लिक्विड सेपरेट करती है। फिर ये सेपरेट किया सॉलिड को हम ये ब्लेंडिंग में उसमें रॉक फॉस्फेट ऐड करते हैं, कल्चर ऐड करते हैं, और फिर उसको ग्रेन्युलेशन करके और ड्राई करके 25 किलो और 50 किलो के बैग में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें 12% फॉस्फेट है। अभी हमने देखा कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% है, बट इस पे 12% है। बट फर्क क्या है कि सर वो 16% में प्लांट इनटेक खाली 30% है, प्रॉम में प्लांट इनटेक इज मोर देन 70%। तो जब हम ये प्रॉम की एक बैग डालते हैं जिसमें 12% है, मतलब 6 किलो आ गया, 6 किलो का 70% मतलब 4.2 kg इज अ नेट प्लांट इनटेक पर बैग, जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में मात्र 2.4 kg है। दूसरा फर्क क्या है सर, सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16 kg फॉस्फेट, सॉरी 8 kg फॉस्फेट कैरी करने के लिए जिप्सम और बाकी केमिकल यूज किए हुए हैं, जो कि ये बैग में 6 किलो फॉस्फेट कैरी करने के लिए बाकी जो 44 kg है दैट इज बायोडाइजेस्टेड गोबर है, जिसमें 17 टाइप्स की सॉइल हेल्थ इंप्रूविंग बैक्टीरिया है। तो हम फॉस्फेट भी दे रहे हैं और साथ साथ में जो सॉइल को जो लगने वाले जो बैक्टीरिया है, मतलब 44 kg गोबर है जो कि बायोडाइजेस्टेड गोबर है और 6 किलो फॉस्फेट है। सो नेचुरली इसका इफेक्ट फार्म पे दिखना अनिवार्य है। हमने जो रिजल्ट लिए हैं बायप के साथ एट मल्टीपल लोकेशन एट मल्टीपल क्रॉप्स, 30% यील्ड इंक्रीज हुआ है, प्लस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हैज इंक्रीज अ लॉट। अभी जो लिक्विड बचा है सेपरेट करने के बाद जो लिक्विड बचता है, अभी वो लिक्विड हम टैंकर में नियर बाय फार्मर्स को दे रहे हैं 50 पैसे लीटर से, और उसको फर्दर माइक्रो फिल्ट्रेशन करके हम उसको कैन में पैक कर रहे हैं, जो कि ड्रिपेबल लिक्विड है। उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। सो ड्रिपेबल लिक्विड स्लरी वी आर सेलिंग एट 5 to 6 रुपीज पर लीटर, और टैंकर में डायरेक्ट यूज के लिए और हॉर्टिकल्चर और मैन्यूरिंग हम दे रहे हैं 50 पैसे से 1 रुपए लीटर से। सो ये कुछ बड़े प्लांट के फोटो है। हम ये मतलब बड़ा प्लांट कैसे दिखता है, ये किर्लोस्कर के बायोगैस जनसेट है। 10 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक इंडिया में बनते हैं, और 100 किलोवाट से बड़े बायोगैस जनसेट हम लोग ऑस्ट्रिया से या जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं। ये पोल्ट्री के लिए प्लांट बना हुआ है। ये एनालिसिस रिपोर्ट है प्रॉम का, या सर ये आपको मैं शेयर करूंगा अगर किसी को देखना है, ये लेबोरेटरी में दिया मतलब प्रॉम के, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू गजानन जी। श्री अनिल चिटनिस जी हमारे साथ उपलब्ध हैं, तो अनिल जी आप। यस मैं उपलब्ध हूँ। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। हाँ सर, अभी हमारा आपका सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर पाटिल। और हमारा जो ग्रुप है इसके अंदर बहुत सी ऐसे लोग हैं जो काफी ऑर्गेनिक फार्मिंग में विदाउट केमिकल हम कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचे, लोगों को सलाह दे। मध्य प्रदेश की भी बहुत अनटेप्ड, यहाँ पे बहुत बड़े एक्रेजेस है, सोयाबीन गेहूं आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एक्रेजेस है, क्योंकि जियोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है जी सर। लेकिन यहाँ पे भी सोयाबीन में सुपर फॉस्फेट वगैरह यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि डीएपी के अंदर लिखा रहता है कि 46% हमें फास्फोरस मिलेगा, लेकिन उसमें लिखा रहता है 9% वाटर सोल्यूबल है। मतलब 46 का 9% अगर निकाले तो हमें 11 किलो मिलता है सिर्फ। देते हम 46, हम देते पैसे 46 किलो के 1300 रुपया, और हमें मिलता है 9 किलो। लिखा रहता है उसमें वाटर सोल्यूबल इतना ही है। लेकिन आपने अभी बोला कि ये गोबर से जो बना हुआ आपका प्रोम है, इसके अंदर आपको मेरे ख्याल से 30% आपने 70% सर प्लांट इनटेक है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी आप हमारे किसानों के लिए बात है कि हम एक नेचुरल रिसोर्स से, केमिकल से ज्यादा उसके अंदर कंटेंट प्राप्त हो रहे हैं और कम पैसे में मिल रहे हैं। और बेनिफिट क्या है सर कि जो 30% बचता है, मतलब अगर मैं सोयाबीन को डालता हूं तो चने को आपको
और दोबारा फॉस्फेट डालने की जरूरत नहीं, रिमेनिंग 30% विल रिलीज आफ्टर 6 मंथ। हाँ, तो हमारे मध्य प्रदेश में चना और सोयाबीन, अभी रबी में चना और गेहूं बहुत ज्यादा है, तो जी इस दोनों क्रॉप के लिए आप क्या बताएंगे कि ये कितनी लागत में, कितना कम खर्चे में काम होगा और कितना यील्ड आएगा? सर, अभी दिक्कत क्या है सर कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के एक बैग पे 340 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी दे रहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉम के बैग पे कोई सब्सिडी नहीं है, बट सर ये अभी फाइल सबमिट किया है सर। हमारा जो प्रॉम है सर, मतलब जो भी हमारा, तो सर कोई भी फार्मर जो बनाएगा, आपके यहाँ भी जो बनाएगा सर, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपए है और हम चाहते हैं कि उसको 15 रुपए किलो मिले। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी बैग सर 750 रुपए की है 1300 रुपया सर। डीएपी के ऊपर सर 1200 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही पर बैग सर। अगर सेम सिंगल सुपर फॉस्फेट के ऊपर जो सब्सिडी अगर वो हमें मिलती है तो सर अपन एट पार है, कोई भी फार्मर प्रॉम आराम से खरीदेगा सर। अच्छा, तो हमारे 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 ग्रुप में काफी ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे उद्योजकता को हम प्रोत्साहन देने के हिसाब से हम आपका ध्यान जो है वहां तक पहुंचाएंगे। हमें आप ये बताइए कि आपने पहले तो गोबर की स्लरी बनाई, जी उसमें से गैस निकाला, वो ईंधन के रूप में यूज हो गया। जी उसके बाद में आपने जो लिक्विड को अलग करके उसको स्प्रे के लिए यूज किया, मतलब उसके अंदर मेरे ख्याल से काफी गोबर के जो अर्क है जिसको बोलते हैं, वो सारे ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड वगैरह सारी चीजें जो है वो भी मिल गई। और बचा हुआ जो वो ड्राई था उसको दाने के रूप में आपने हमें दे दिया। मतलब एक गोबर से आपने हमें 3 चीजें दे दी, जी सर, ईंधन के अलावा ये दोनों चीजें। तो ये अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा दूध का बिजनेस है और बहुत से लोग मवेशी 2-2 4-4 हमारे मध्य प्रदेश में तो लेते ही है, तो क्या ये छोटा कुटीर उद्योग इनका हो सकता है कि आसपास के गांव में ये सब बेच पाएंगे, या कोई बहुत बड़ी टेक्निक लगती है इसके लिए? नहीं सर, देखो हमने गांव के लिए ऑलरेडी किया है सर। सर ये हम क्या चाहते हैं कि घर के सामने प्लांट लगे, वो जो वहां के जो लेडी है वो उसको ऑपरेट करके वो गैस यूज करेगी, और सर केक से हम पूरे गांव का हर एक प्लांट का केक एक जगह पे लाके उसको सर सेंट्रलाइज प्रोसेस कर सकते हैं, और हमने ऑलरेडी किया है 4 गांव में। ये बहुत आसान है। तो अनिल चिटनेस जी का कनेक्टिविटी चला गया ऐसा लग रहा है जी तो पाटिल जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन समझाएगा कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं इनसे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है, और सब्सिडी वो उनको दे रहे हैं, और जो नेचुरल है उससे हमें फायदा है और उसको सब्सिडी नहीं या कम मिल रही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाने का काम कौन करेगा? हमने क्या किया है कि करीबन 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये बात समझा के उनके लेटर लिए हैं। शरद पवार जी साहब से उनके खुद का प्रोजेक्ट मैंने 2 किए हैं, एंड वी हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद हिम ऑन 2 नवंबर। सो वो बोले कि आने वाले सेशन में ये बात को हम रखते हैं, और जो खाद्य मंत्री मीन्स मनसुख मांडविया है उनके साथ भी हमारे 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा था मैडम हमें कि वो बोल रहे थे कि ठीक है यार हमारा क्वांटिटी इतना बड़ा है, आप एमपी की बात अगर करते हैं तो एमपी एक साल में 35 लाख मेट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कंज्यूम करता है। तो मैम हम तो पूरा रिप्लेस कर नहीं पाएंगे। तो वो भी बोले कि आप लोग क्वांटिटी कहां से देंगे? तो अभी आपने पढ़ा होगा 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान साहब ने, आपके जो सीएम, उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो गोबर खरीदने को तैयार है। तो गोबर खरीदेंगे तो उसका वैलिडेशन करके ही तो उनको पैसा मिलेगा ना मैडम, नहीं तो गोबर खरीद के पैसा कहां से आएगा? सो वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट विथ एमपी गवर्नमेंट, विथ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, विथ राजस्थान गवर्नमेंट, जहां पे अच्छे संख्या में गौशाला है। हम चाहते हैं कि गौशाला को इसके रूप से एक सस्टेनेबल इनकम भी मिले। यस वो भी है। और हमारा ये जो ग्रुप है उसका एक लिंक है जो आपको धर्मेंद्र जी दे सकेंगे। तो उसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स में क्योंकि मैं मेडिकल साइंस में हूँ तो मैंने बताया है कि पेस्टिसाइड से हमारे पूरे शरीर को बहुत नुकसान है, और हम बेफालतू में दूसरे दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब शरीर को एक केमिकल से नुकसान होता है और दूसरे केमिकल से हम उसको ठीक करना चाहते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। सो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज अ वेरी गुड फॉर्मूला, एंड सब्स्टिट्यूशन इज द आंसर। मतलब अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स हटाना चाहते हैं तो हमको नेचुरल नॉर्मल ऑर्गेनिक मैन्योर से उसको सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज एन एक्सेलेंट आइडिया।
अनिल क्या जी, आप मैडम आगे कुछ कहना चाहेंगे? और क्या है कि ये मूवमेंट है मैम, अभी मतलब मैंने तो चालू की है 10 साल पहले, अभी लोग आ रहे जुड़ रहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 3-4 सालों में ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी आ गया और आ भी जाएगा। तो अभी लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सॉइल हेल्थ का प्रॉब्लम है, सब लोगों ने रियलाइज भी किया है। बट अभी प्रॉब्लम क्या मतलब कि ठीक है मुझे केमिकल नहीं यूज करना, तो मुझे क्या यूज करना है वो अवेलेबल होना भी जरूरी है लोगों के लिए। हाँ हाँ, जैसे हम किसानों से बात करते हैं सुषमा तो जी, वो क्या, हाँ हाँ जी बोलिए। सुषमा जी, जी, आपने अभी जो बेनिफिट बताया आप भूल रही है, मतलब आपको याद भी है, अगर आपने आपने मेंशन नहीं किया, इसमें 3 तरह के आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो आप घर में जो ईंधन की गैस जला रहे हैं, क्योंकि ये गोबर को जब आप एक सीमेंट की टंकी में डालेंगे, उसको सड़ाएंगे गलाएंगे, तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक एक गोबर गैस का एक वो नली निकलती है, उसमें मीथेन गैस निकलती है, जो आपके ईंधन के रूप में आपके पाइपलाइन से आपको पूरा देगी। उसके बाद में इन्होंने उसका जो लिक्विड अलग कर लिया और सॉलिड अलग कर लिया है। तो लिक्विड जो है छोटी छोटी बोतलों में भर के, वो एक प्लांट एंजाइम या प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग, या उसको एक तरह से आप समझिए कि जो गोबर हम लोग सॉलिड दे रहे हैं वो एक तरह से लिक्विड के रूप में स्प्रे वगैरह में कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कई इसके अंदर गुण धर्म रहते हैं जिससे कीड़े वगैरह बीमारियां भी मर जाती है, क्योंकि इसके अंदर काफी बैक्टीरिया होते हैं। तो वो भी मतलब आपको उसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बचे हुए दाने जो है हम खाद के रूप में यूज कर रहे हैं। मतलब हमें देखा जाए तो हमारे घर में पूरा उसका उपयोग हो रहा है। एक यस सर। एक गौ माता का जो एक एक अंश है वो हमारे मानव जीवन के लिए अच्छा उपयोग हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सर पाटिल साहब आप ये बताइए कि आपका ये जो फॉर्मूला है ये हर गांव में कैसे पहुंच सकता है? मैम बायप जो है इट्स अ वेरी बिग एनजीओ, और वो लोग चाहते कि लोग उसको अडॉप्ट करें, और वो लोग पूरा टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और अभी ये जो प्लांट है मैम, इसके लिए 12,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान है। अगर इसको अपन क्लस्टर में प्रोजेक्ट करना चाहते तो अपन एक गांव में एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ले सकते हैं, और गांव के फार्मर की एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के गांव का ब्रांड भी बन सकता है। अच्छा, ठीक है। ये तो गजानन जी इसमें क्या सिर्फ ये काऊ डंग ही यूज होता है या भैंस का गोबर भी यूज कर सकते हैं? नहीं सर, इसमें गोबर और घर का कूड़ा सर, कोई भी एनी टाइप ऑफ वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सर, कुचने वाला कोई भी कचरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मतलब भैंस का भी हो सकता है और हमारे घर का किचन वेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, मतलब जब हम बायोगैस प्लांट लगा दे तो घर का पूरा कोई भी मतलब फ्रूट्स के पिल्स है, फूड वेस्ट है, कोई भी कुचने वाला कचरा हम बायोगैस पे डालते हैं और उससे गैस और खाद बन रही है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर ये जो पूरे शहर का जो कचरा जहाँ इकट्ठा होता है वहां भी ये बन सकता है प्लांट? मैम विशाखापट्टनम में हम लोग, मेरे पास 50 टन वेस्ट आता है होटल्स का, और हम उससे 1200 किलो कॉम्प्रेस बायोगैस इंडियन ऑयल को सप्लाई कर रहे हैं। मतलब विशाखापट्टनम में गाड़ियां चल रही है इसके ऊपर, कल्याण डोंबिवली में चल रही है, पावर तो कर ही रहे बट इसके ऊपर व्हीकल भी चल रहे हैं, आपके आपके इंदौर में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब चलो, हमें आपके काम से बहुत उम्मीद है कि हमारा काफी सारा जो केमिकल है वो सारा ऑर्गेनिक में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। जी। तो सपोज मेरे पास कोई फार्मर आता है तो मैं उससे क्या करूं, आपका नंबर दूं? मैम क्या करते हैं कि हमारा बड़ा क्षेत्र है, तो हमारे पास एक टीम है कि जो कि ये छोटे प्लांट मतलब बड़े प्रोजेक्ट, और हमारे जैसे 3 टाइप का काम है मैम। एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, छोटा जो फार्मर जिसके पास 2 से 4 कैटल, उसका डिपार्टमेंट अलग है, और जो बड़ी डेयरी या बड़ी पोल्ट्री फार्म है उसका डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा। तो मैं आपको टीम के साथ कनेक्ट कर दूंगा, जो छोटे प्लांट मतलब मैं सब नंबर शेयर करूंगा आपके साथ। ओके ओके। और आपके इंदौर उज्जैन रोड पे हमारा एक प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अच्छा। न्यूट्री मिल्क करके डेयरी है, वहां पे पावर भी बन रही है 2 साल से, और ये खाद भी बन रहा है मैम, अगर आपको चाहिए नियर बाय। अच्छा, हाँ, तो शिवराज उसका सिंह चौहान जी का, आपके सीएम साहब का विदिशा में 400 कटल की डेयरी है, तो उनके यहाँ पे भी मैं 100 किलोवाट पावर दे रहा हूँ, और उनका भी प्रॉम बन रहा है विदिशा में पिछले 3 साल से। हाँ, तो जैसे हमारे हमारे पास जो फार्मर्स आते हैं, हम अगर उनको वहाँ आपका वो वाले एड्रेस पे हम भेजते हैं और उनको
अनुभव लेने के लिए भेजते तो काम हो जाएगा। जी जी मैम। और अभी मध्य प्रदेश में गोवर्धन करके एक अच्छी स्कीम भी चल रही है, उस स्कीम में हम कुछ गांव को एड भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। दिस इज अ नाइस आइडिया। हमारे अभी ग्रुप में यशपाल व्यास, प्रोफेसर यशपाल व्यास सर हैं। जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी खेती में बहुत रुचि रखते हैं। जरूर सुषमा जी, जी। बहुत दिनों बाद मुझे आपसे सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला है और मैं पाटिल जी को सुन रहा था। पाटिल जी बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, शायद एक बहुत क्रांतिकारी विचार आपके पास है और क्रांतिकारी आवाज आपने नहीं आ उसके रही है। अंदर। हेलो। हाँ जी, हेलो। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ जाओ। मैं रिपीट करता हाँ हूँ। जी। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गजानन जी पाटिल साहब को हमारे बीच आज आमंत्रित किया और एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार वो लेकर के आए। और बड़ी मजे की बात है कि वो केवल विचार लेके नहीं आए, उसको कार्य रूप में सबके सामने रख भी रहे। और जैसे जैसे वो अपने भाषण में आगे बढ़ रहे थे, मेरी जिज्ञासा लगातार उनके उद्बोधन के साथ बढ़ती जा रही थी कि मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मैं जितना उनको सुन पाया हूँ, जरूर उनसे मिलने की मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं उनका पता जो भी होगा वहां जाकर उनको मिलूंगा। और इस छोटी योजना को जो उन्होंने बताया कि 2-4-5 कैटल के साथ में भी है, बड़े प्लांट्स के रूप में भी किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि सावेर रोड पर कहीं एक चल रहा है। सावेर रोड तो बहुत पास है। मैं तो चाहूंगा कि कभी अगर हम इंदौर के कुछ साथी लोग हों तो एक चक्कर चल के उसको हम देख करके आए। मैं अपनी गाड़ी से सब मित्रों को लेके चलूंगा और उनके इस विचार को जो कार्य रूप में उन्होंने रखा उसको भी हम जा करके देखें। और यदि उसके बाद हमारी कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं तो हम गजानन जी पाटिल से भी जरूर या तो व्यक्तिगत रूप से उनसे जाके मिलेंगे या उन्हें हम अपने बीच में व्यक्तिगत रूप से उन्हें हम आमंत्रित करेंगे कि आप हमारे बीच में आए, एकाधिक दिन रहे और कुछ ऐसे लोगों को हम तैयार करें जहां उनकी यात्रा का कुछ फायदा हम सब लोगों को मिल सके। और मैं बहुत पाटिल जी से बहुत प्रभावित हूँ कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और शायद अगर ये एक विचार अगर अच्छे से पनप जाता है तो देश की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है इससे। जी आपका स्वागत है गजानन जी पाटिल साहब। थैंक यू सर। पाटिल साहब, एक आइडिया मुझे ऐसे आया है कि अगर हम 3 मिनट का छोटा वीडियो बनाते हैं जिसमें आपका ये पूरा नॉलेज किसानों के लिए संक्षिप्त में अगर आप रिकॉर्ड करके बना के धर्मेंद्र जी को दे पाए तो हम मध्य प्रदेश के सारे किसानों को, और उसमें जो आप नंबर्स शेयर कर 4 नंबर शेयर करना चाहते हैं वो नंबर्स भी हम शेयर कर देंगे। और हम हमारे इंदौर जैसे हमारे पास जो किसान आते हैं हम शेयर करेंगे तो धीरे धीरे सब दूर शेयर हो जाएगा ये आइडिया। और प्लस उसमें आपके फोन नंबर्स भी हों जिनसे वो कांटेक्ट करके डेवलप कर सकते हैं। तो वो 3 मिनट का। हाँ, हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, छोटे प्लांट के वीडियो बने हुए हैं, बड़े प्लांट के, तो मैं धर्मेंद्र जी को मंडे को शेयर करता हूँ। ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं हम लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम न्यूज़पेपर के लिए भी छोटा सा आर्टिकल बना सकते हैं। जी मैम। और उसमें भी हम ये शेयर कर सकते हैं कि हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करने का ये बहुत आसान तरीका है। क्या हमें संदेश वही देना मैम? क्या होता है कि जब हम किसी को भी बोलते हैं कि भाई आप ये मत यूज करो, बट इमीडिएटली अपने पास वो नहीं कर रहा तो और क्या उसके मतलब हाउ वी कैन रिप्लेस इट, उसका आंसर होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो भी जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं अगर हम नहीं डालेंगे हमारे खेत में तो दूसरे खेतों से इल्लियां हमारे खेत में आ जाएंगे, आस पड़ोस के और जो क्या डाल रहे हैं। लोगों को अभी और एक आदत क्या है फार्मर्स को कि ठीक है मैं ये बंद करता हूँ बट मेरा यील्ड कम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमने वो भी ध्यान रखा है कि भाई आपका यील्ड कम नहीं होगा, बट आप कैसे कि हम जो बोलते हैं कि सक्षम माता कैन गिव बर्थ अच्छे चाइल्ड, तो वैसे जितनी अपनी सॉइल हेल्दी रहेगी उतना उसके ऊपर अटैक्स कम रहेंगे, फसल अच्छी आएगी। तो हमारा काम ये जो प्रोजेक्ट है मैम, इसको जो प्रॉम का जो मेन काम है बायोगैस तरीका और प्रॉम का, वो है सॉइल को हेल्दी बनाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, एक और मेरा वो विचार था कि क्या हम एग्रीकल्चर कॉलेज में इसको ये सब्जेक्ट को ले सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज में आज की तारीख में केमिकल पेस्टिसाइड्स पर यूज करना ही पढ़ा रहे हैं। मैम दुर्भाग्य है कि मैं जब इंग्लैंड से आया हूँ, अभी
पिछले 4 सालों में मैं 4-5 यूनिवर्सिटी में गया हूँ जिनके पास 300 कैटल 400 कैटल है। ये सब टेक्नोलॉजी उन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ऑफर किया हूँ, और इसके ऊपर हर साल कई बच्चे उनके पीएचडी के थीसिस लिख सकते हैं, एमएससी के थीसिस लिख सकते हैं, बट मैम किसी ने नहीं सुनी। ये दुर्भाग्य हमारा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मतलब कई लोगों के इसके ऊपर पीएचडी हो सकती है, कई बच्चों का बीएससी एमएससी के थीसिस हो सकते हैं, और ये मतलब इट्स अ बिग सब्जेक्ट, बट क्या करें, अपने हाथ में नहीं है। हाँ, नहीं ये देखिए जो मतलब ये हो रहा है एग्रीकल्चर कॉलेज में हो रहा है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हो रहा है, सेम मेडिकल साइंस में भी सेम हो रहा है कि मतलब इतना दवाइयाँ इस्तेमाल करने को फोर्स करते हैं और नेचुरल सिस्टम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मतलब मैं देख रही हूँ पैरेलल मतलब सेम चीज चल रही है। जो चीजें हमारे देश को नुकसान करती है, फाइनेंशियल नुकसान करती है, वो कॉलेजेस प्रमोट कर रहे हैं जी। एग्रीकल्चर कॉलेज भी प्रमोट कर रहा है और मेडिकल कॉलेज भी प्रमोट कर रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसरों ने या वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने ये इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेने चाहिए कि ये पीस है जिसमें मैंने केमिकल डाला है और इसमें मैंने प्रॉम डाला है, आप आओ देखो रिजल्ट। बट क्या मैम किसी को भी आजकल वो रिसर्च में उतनी ऊंची रही नहीं है, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट का है, बट वो लेना चाहिए। हाँ, और दूसरा मैंने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपने सिस्टम से डाइवर्ट होना नहीं चाहते, उनको अपने नौकरी का खतरा रहता है। बट इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल मैम, आप देखो ना कि आज कोई भी जो फार्मर है वो गाय को रखा दूध के लिए, जो कि दूध के रेट पिछले 5 साल से स्टैगनेंट है, लोग आज बैल बेच रहे हैं। हमारा प्रयास क्या है कि कोई भी मतलब कैटल को या बैल को नॉन प्रोडक्टिव ना कहे। यस, अगर वो दूध नहीं दे रहा है तो 15 किलो गोबर तो दे रहा है, तो 15 किलो गोबर का अगर 150 रुपए बन सकता है और जिस दिन बनने लगेगा तो वो गाय बेचने की बात नहीं करेगा। हाँ, हाँ। और जो अभी जो महाराष्ट्र में लोगों ने जो या एमपी में जो अभी कैटल बेच दिए है, तो दे विल अगेन स्टार्ट। मैम आगे आने वाले 3-4 सालों में लोगों को कैटल दोबारा खरीदनी पड़ेगी, उतनी बुरी कंडीशन अभी सॉइल की बन चुकी है। अच्छा, हाँ। और आपका ये जो मैसेज है ये रेडियो टेलीविजन पे भी जाना चाहिए। तो वी हैव एक न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, रेडियो और टेलीविजन। तो जितना ज्यादा हम ये स्प्रेड कर पाए, जो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उससे सभी तरह का फायदा है। मतलब सॉइल का भी फायदा है, किसानों को फाइनेंशियल फायदा है, और मेरी दृष्टि से इंसानों की हेल्थ का भी फायदा है। कंप्लीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये लाइव मॉडल है मैडम। यस, इससे अच्छा, इससे सस्ता और इससे उपयोगी और इको फ्रेंडली मॉडल हो ही नहीं सकता फार्मर के लिए। यस, आई फुल्ली एग्री विथ यू, आई फुल्ली एग्री। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको जितना ज्यादा हम देश में और जितना जल्दी और जितना ज्यादा हम फैला सके हम फैलाएंगे। और मुझे एक उत्तर भी मिल गया कि जब सब लोग बोलते हैं कि भाई केमिकल्स यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो मुझे एक उत्तर भी मिल गया बोलने को। मैं सोनी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सोनी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं एक मिनट सौमित्रा जी कुछ पूछना करना चाहता हूँ। हाँ जी, सौमित्रा जी पूछना चाहती हैं। हाँ पाटिल साहब, वो आपसे एक निवेदन है। पाटिल साहब, आपसे मेरा एक निवेदन है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट हो, इस तरह की हो, तो धर्मेंद्र जी को आप बताएं, वो हमारे बीच में शेयर करेंगे ताकि हम इस वेबसाइट को जरा ढंग से पढ़ सकें और हमारी कुछ क्वेरीज निकलेंगी तो हम आपसे बात कर सके। नंबर 1 चीज। और नंबर 2, इंदौर से पुणे की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप कभी हमारे बीच में आए और एक इतने अच्छे इनोवेटिव आइडिया को हम कुछ थोड़ा और व्यापक मंच देना चाहते हैं। मेरे पास कुछ व्यक्तिगत विचार भी हैं जिनको मैं आपको कभी, अगर हम मिलते हैं भविष्य में, या तो आपको मैं आमंत्रित करूंगा या मैं कभी आपके पास मिलने आऊंगा, तो इस आपके अभियान को अगर हम कहीं थोड़ा बहुत भी अगर कुछ आहुति दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं धर्मेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि धर्मेंद्र जी कृपया आपका वेबसाइट वगैरह, कोई नंबर वगैरह या ऐसी कुछ चीजें हैं वो आपके पास रखें, हम धर्मेंद्र जी से लेंगे। और आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो मिशन आप लेके चले उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर करे आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस विचार को पूरे देश में अच्छे से फैला सके और लोग इसको समझें, इसके महत्व को समझें। आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सदुपयोग तभी होगा जब जनता उसको वापर लेगी। तब आपका प्रयास ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब आपको।
हमारे Thank you, बीच sir. पधारने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोफेसर व्यास, आपको अनिल चिटनिस जी को भी धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के मार्फत हमको पाटिल साहब को मिलना हुआ है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने अच्छे इंसान से मिलवाया। और मेरी रुचि का विषय है इस तरह की चीजों को पढ़ना। हालांकि मैं कोई इन चीजों के बारे में मेरा समझ कम है, लेकिन मेरी रुचि है इन सब विषयों को पढ़ना। और शायद एक सामान्य व्यक्ति की एक कंसर्न भी इससे जुड़ चुका है कि वो कब तक इन चीजों से बचेगा, कब तक अपने आप को बचा के चलेगा। किसी न किसी दिन तो उसको अपने इस मामले में आना ही होगा और अपने समाज को, स्वयं को बचाना होगा। यस, सोनी जी, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। सौमित्रा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, अच्छा। धन्यवाद। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम सौमित्र शेंडे है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं एक्सेंचर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जी और इस विषय में कुछ रुचि है मेरी, इसलिए मैंने आज ये सेमिनार ज्वाइन किया। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो SATAT स्कीम है जी उसके बारे में आपका क्या विचार है? और पिछले लगभग 3 साल से लगभग 950 MOUs उन्होंने साइन किए, पर सिर्फ 9 प्लांट्स अभी तक कमीशन हो पाए हैं। जी और इसके साथ ही साथ जो LPG मतलब CBG जो हम बनाते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, जी एज अ कुकिंग गैस, उसका फ्यूचर कैसा है? इसके 2 प्रश्न हैं। जी सर, सतत जो है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट स्कीम का पीछे जो थॉट थे, जो मिशन या विजन था, वो बहुत ही अच्छा था कि CNG, मतलब अभी सर CNG बड़े बड़े शहरों में आया, पूरे गुजरात में आया है, मुंबई में आया, इंदौर में आया, बट अभी भी ये रेस्ट पार्ट ऑफ MP या रेस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र आगे और 5-10 साल नहीं पहुंचेगा। तो वहां पे अगर मुझे CNG की गाड़ी खरीदनी है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेकंड, ये सतत का प्रोविजन क्या था कि वो एरिया में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे जिससे कि वेस्ट ट्रीटमेंट भी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और कॉम्प्रेस बायोगैस CNG को रिप्लेस करके वहां पे CNG लोगों को उपलब्ध हो। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम था। जैसे आपने कहा 950 इसमें EOI आ गए, बट एक्चुअल प्लांट 9 लगे। इसके लिए रीजन है सर, एक्चुअली ये कॉम्प्रेस बायोगैस का प्लांट मैंने खुद 2009 में लगाया था। आई एम द पर्सन हु डिड फर्स्ट कमर्शियल टैक्स इनवॉइस ऑफ कॉम्प्रेस बायोगैस बैक इन 2009। बट वो टाइम पे हम ये गैस 69 रुपीज पे बेच रहे थे सर। हम LPG को रिप्लेस कर रहे थे, जो कि LPG 109 रुपए किलो था। आप अगर देखेंगे बैक जाके 2008-9 में LPG 100 रुपए के ऊपर था। तो जिसको हम दे रहे थे वो आदमी 40 रुपए पर केजी एंजॉय कर रहा था और हमें 69 रुपीज रेट मिल रहा था। अभी गवर्नमेंट सेम गैस को खरीदना चाहती है 46 रुपीज पर केजी पे। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, GAIL, MNGL, all companies are willing to take the gas at 46 रुपीज पर केजी और वो हमसे लेके 58 रुपए या 60 रुपए में लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, अभी सर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, बट कम से कम 50 टन वेस्ट रोज का होना इसके लिए बहुत जरूरी है। सो 50 से 100 टन वेस्ट कंसिस्टेंटली 350 दिन कहां से लाएंगे, इट्स अ बिग चैलेंज। हमारे पास बहुत सारे रोज फोन कॉल आते हैं, पहले भी आते थे। अभी सर क्या है कि ये किसको फिजिबल है? मेरी शुगर इंडस्ट्री है, मैं प्रेस पर जनरेट कर रहा हूं, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट 1 रुपए के ऊपर जहां पे नहीं है वहीं पे ओनली सतत स्कीम इकोनॉमिकली वायबल है। अगर मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट 1 रुपए के ऊपर जाती है, ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल वायबल नहीं है। सेकंड चीज, जब ये CBG गैस की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 28 रुपीज पर केजी, अब मेरा 28 रुपए पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैं 46 रुपए पे बेच रहा हूं, तो 18 रुपए पर केजी पे मेरी 24 करोड़ रुपए की लागत ये रिकवर नहीं होती है। सो इसमें फर्टिलाइजर का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है और जो आदमी दोनों को मार्केट करने की क्षमता रखता है वही ये प्लांट को इकोनॉमिकली वायबल कर सकता है या हो सकता है। तो अभी जो भी प्लांट लगे हैं वहां पे कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहती है कि हमें मिनिमम इतना गैस आपका चाहिए, बट ये एश्योर्ड खरीद नहीं कर रही है। मतलब अगर मैं रोज का 5 टन प्रोड्यूस करता हूं
और मैं पास्टर इंडियन ऑयल को डिलीवर करता हूं, सो दे आर नॉट पेइंग मी। वो बोलते कि जितना गैस बेचा जाएगा उसके हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। तो आप ये देखो कि मैंने 5 टन का प्लांट लगाने के लिए मैंने 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और अगर वो 1 टन ही बेच पा रहे हैं, 2 टन ही बेच पा रहे हैं, तो मेरी बैंक की ईएमआई चालू है, तो मैं बाकी 3 टन गैस का क्या करूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आपने जो मेन क्वेश्चन पूछा था कुकिंग गैस, अभी इश्यू ये है सर कि ये गैस हम कंप्रेस कर रहे हैं 250 बार पे, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर। तो इसको कंप्रेस करने के लिए जो सिलेंडर यूज करते हैं दैट इज सीमलेस सिलेंडर, और वो सिलेंडर के एक सिलेंडर का वेट है 120 केजी विदाउट गैस। सो घर में हम इतना बड़ा सिलेंडर को कैसा ले आए और कैसा रखे, ये पहली बात। सेकंड, जो प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम लगती है, मतलब हम जो घर में जो चूल्हा यूज करते हैं उसको मेरे को प्रेशर चाहिए लेस देन 1 बार, और मेरे सिलेंडर में भरा हुआ है 250 बार। सो 250 बार से 1 बार पे लेके आने के लिए जो बीच पे जो सिस्टम लगनी है प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम, उसकी कॉस्ट मिनिमम 75,000 रुपीज है। अगर मुझे वो घर में यूज करना है तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये जो सतत के जो सीपीजी बनेगी वो किसके लिए चल सकती है कि भाई मेरा बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरी बड़ी बेकरी है, मेरी बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहां पे मैं 500-600 किलो गैस दिन में यूज करता हूं, मेरी बड़ी लॉन्ड्री है, या व्हीकल यूज में, या इंडस्ट्री में जहां मुझे आइदर प्रोपेन, एलपीजी या बाकी कोई डीजल जैसे गैस को मेरे को रिप्लेस करना है। बट कुकिंग के लिए इंडिविजुअल कनेक्शन की अगर आप बात करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, टेक्निकली चैलेंजिंग है, नहीं होगा। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। आदरणीय नायक साहब, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। आदरणीय पाटिल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हाईली टेक्निकल हैं आप, जी सर, देश की नेशन की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मैं आपका धन्यवाद लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे देश के आप धरोहर हैं और इतना बढ़िया आपने डेवलप किया है अपने आप में। दुर्भाग्य की बातें जितनी आपसे सुनी कि हाँ यहाँ कहाँ इसमें हिंड्रेंसेस है, कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, ये परमानेंटली है ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन हमारी अप्रोचेस वहाँ होनी चाहिए जहाँ ऑब्स्टेकल्स खड़े हैं। जब आपने ये बताया कि शिवराज सिंह स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनके खुद उनके इंस्टॉलेशंस उनके लेवल पे, उनके पर्सनल लेवल पे मौजूद हैं, तो उनको ये इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। लेकिन जब तक मैं अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए मैं महसूस ये करता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल विल इसमें काम नहीं करेगी, जब तक वो लोग हमसे कन्विंस नहीं होंगे, या उनके जो आप उसको अदरवाइज ना समझे, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसमें अगर कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो किसी लेवल पे उनका ध्यान रखा जाना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाद में भले वो फ्लो में आने के बाद किसी को कुछ नहीं ऑब्जेक्शन होता। एक छोटा सा किसान होने के नाते मैं ये भी समझता हूँ कि ये व्हाइट कॉलर जॉब तो नहीं है जी बिल्कुल। आज किसान ऐसा हो गया, मैं भी टेक्निकल हूँ और मैं छोटा सा किसान भी हूँ, तो व्हाइट कलर जब इतना ज्यादा हो गया है कि वो बहुत दूर दूर से ही कुछ ऐसा करना चाहता है और उसके कपड़े खराब ना हो, उसकी क्रीज खराब ना हो, और जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है, मेड़ पे गाड़ी खड़ी कर देता है और वहीं से कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। तो वो बहुत इस तरह की उसकी मेंटेलिटी हो गई है, तो गोबर से हाथ लगाने से डरता है। मैंने आप जैसे बता रहे हैं छोटे गांवों में मैंने वो गोबर गैस प्लांट चलते हुए देखा है, लेकिन वो बंद हो गए प्रैक्टिकली। मैं आपको बिल्कुल ये नेकेड ट्रूथ बता रहा हूँ, वो इसलिए बंद हो गए कि वो गोबर को घोले कौन और उसमें उस कुंड में डाले कौन। तो वो बड़ा भैया छोटा भैया को बोलता है, छोटा भैया अपने नौकर को हाली को किसी और को बोल देता है। तो ये थोड़ी सी मेंटेलिटी जब तक उस लेवल पे इम्प्रूव नहीं हो कि हम ये गोबर उठाना मतलब गौ सेवा ही है, जब तक इस तरह की कोई सिंसियरली कोई एडवाइस उन तक नहीं पहुंचती है, तब तक वैसा नहीं होगा। दूसरा ये कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसानों की तरफ से कि आपके टेक्निकल नो हाउ छोटे के लिए और बड़े प्लांट्स के लिए, कम से कम छोटे प्लांट्स के लिए, कि उनका कोई ब्राउचर हो, वो ब्राउचर हो तो वो
एक्सटेंसिव उसका वो होना चाहिए कि सर, लोग ये समझे कि हाँ ये इतना इजी है, इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र में 10,000 फार्मर उसको यूज कर रहे हैं 2006 से, और ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। नहीं, ब्राउजर की मेरा मतलब है कि जी, ब्राउजर भी है सर। इसको जी हाँ, जी वो आपके यहाँ तो है ये, जी हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश भी इस प्रसाद को पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी मैं सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी सर। तो ये बहुत बहुत फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जी थैंक कि यू आपने सोनू बहुत जी, अच्छा बीड़ा उठाया। थैंक यू। मैं GS सिंह साहब को आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्कार। जो है तो अब तक हमने जो मैंने अब तक सुना साहब, इसमें बहुत तो जैसे MP स्टेट आ गई साहब, महाराष्ट्र आ गया। अब साहब हम लोग इसमें एसोसिएट हैं इसके, लेकिन बहुत छोटे जिले से UP से हैं। जी अच्छा, अब हम लोग मान लिया साहब हम छोटे किसान हैं और मुझे साहब रुचि है, मैं हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ डॉक्टर सुषमा जी की उससे। जी तो अगर हम लोग साहब छोटे किसान गाँव में जहाँ पर कि हमको जानकारी लेनी है, तो क्या कोई ऐसा विभाग होता है, जिससे आप लोग सब बहुत दूर हैं? जी होता है सर। सर, जिला परिषद में, हर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद में एक टेबल रखा है बायोगैस प्रमोशन के लिए। तो सबके वहां पे जाके हम लोग संपर्क करके जी 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 जो है सहायता प्राप्त करके अपने छोटे प्लांट गांव में जी दो चार घर मिलके, जी तो सब अभी इतना विकसित क्षेत्र नहीं है, तो 2-4 घर मिलके एक हफ्ते या सिंगल लोग ही अपने क्या करके अपने प्लांट लगा सकते हैं साहब। क्योंकि साहब हमारे गांव में मैं बचपन में साहब याद है एक प्लांट लगाया गया था केवल लाइटिंग के लिए, जी केवल बहुत पहले सर, ये बात 35-40 साल पहले की, जी जी केवल लाइटिंग के लिए लगाए। लेकिन आज तक अब सब उससे गायब हो चुका है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि साहब बिजली मिलती है गाँव में खूब, और UP में तो आप जानते हैं वो भी जिला रायबरेली साहब, यहाँ तो और सुविधाएं बहुत ज्यादा है। तो जब चोरी के साथ बिजली लोगों को मिल रही है, साधन मिल रहे हैं, जी जी तो कौन सा प्रयास करेगा। तो सर हम चाहते हैं कि अपने घर में शुरुआत करें और फिर उससे और दूसरों को एक मतलब मिलाएं अपने पास साथ में, और इसको और विकसित करने का प्रयास करें। गांव में प्लांट लगाएं, उसके बाद खेती भी करें साहब इससे। सर फॉस्फेट के लिए साहब जो आपको बताया आपको आपने कि ये जो अपना बायोगैस है सब जी मिक्सर आप गैसेज साहब है, तो मीथेन हो गई साहब, इसमें CO2 भी हो जाती है साहब इसमें। जी तो जी सर इससे हम खाद भी कैसे बना सकें, अपने 2-4-5 बीघे के लिए काम कर सकें साहब। तो ये जानने के लिए हमें कहाँ संपर्क करना चाहिए साहब? सर, वो खाद कैसे बनाना है वो हम बताएंगे। गैस आपको जिला परिषद के माध्यम से मिल जाएगी, बायोगैस प्लांट। जी जी। तो साहब आपसे संपर्क करने के चलिए जी, साहब सर, मैं धर्मेंद्र जी को पूरा आज का पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर जो भी पेपर्स है हमारे, रिपोर्ट सब मैं इनके साथ शेयर करूंगा कल। सर, तो हम फिर उनके माध्यम से हासिल कर लेंगे जी और जी, सब करेंगे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सोनी जी अरे कुछ पूछना चाहते हैं? ये आपका सावेर के पास कौन सा गांव है जहाँ पर हम वो प्लांट देख सकेंगे? सर, ये आपने बताया मध्य प्रदेश में सावेर इंदौर सर ये इंदौर अपना इंदौर उज्जैन के रोड पे इंदौर कहीं? उज्जैन के रोड पे है। मैं आपको नंबर देता हूँ उनका। जी जी। हाँ, नंबर, लोकेशन है ना? जी, जी, अगर मैं जाता रहता धर्मेंद्र हूँ। जी को आ जाता है। मैडम को मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो वहाँ के ओनर का नाम, डेयरी के, उनका लोकेशन और नंबर, आप जाके देख सकते हैं प्लांट। जी जी, जरूर थैंक यू जाऊंगा मैं सो मच, निश्चित। थैंक यू। मैं आमंत्रित कर रही हूँ रविंद्र पहलवान जी को। नमस्कार। 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 मैं गजानन पाटिल जी के ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ और उनके आत्मविश्वास, चेहरे के भाव और आवाज से बिल्कुल आत्मविश्वास टपकता है। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसका टेक्स्ट मैटर और चित्रण बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो उनका जो तकनीकी ज्ञान है वो सब उसके अंदर वो प्रदर्शित किया हुआ है। और जो आज का आपने प्रेजेंटेशन दिया है, आज किसी ने भी, ना तो मुख्य वक्ता ने, ना किसी ने भी जहर वर्ड का यूज नहीं किया है, इसलिए मैं जहर वर्ड का यूज कर रहा हूँ। इसको कहते हैं मैं कहूंगा तो जहर से अमृत की ओर। बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और वो जिनका नाम लिखा हुआ है Redmi Note 9 Pro, उन्होंने वो कुछ पूछना चाहते हैं? जिनके नाम के बदले में Redmi Note 9 Pro। भुवन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैडम ये मॉडल तो मेरे का भी मोबाइल का है, लेकिन मैं तो बात कर चुका हूँ। नहीं Redmi Note। भुवन जी, अच्छा अच्छा आप ही का है तो फिर ओके, हाँ। तो वो 2 आ गए होंगे। हाँ। अच्छा भुवन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर। बात आ ही चुकी है, तो आपकी डिटेल्स हैं, नंबर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वाउचर्स हैं, तो हमको देने ही वाले हैं। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ तो उनसे मिल जाएगी, और फिर और कुछ हम आगे करना चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट्स रहेंगे तो हम बात कर सकते हैं। तो आ मैं चुका है आपसे सब, जो भी बोलना चाहता था, जानना चाहता था, हाँ वो सब क्वेश्चंस आ गए। हाँ, मैं भुवन जी आपसे ये पूछना चाहूंगी हाँ, कि हम एग्रीकल्चर कॉलेज में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम कंपलसरी करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ PIL लगा सकते हैं, कुछ रिप्रेजेंट देश के, आप हमारे देश के नागरिक हैं और हमें आप पे बहुत गर्व है, और उसे हम प्रदर्शित करने के लिए हम आपको सैल्यूट करना चाहते अरे हैं। नहीं मैम, इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ नाइस प्लेटफॉर्म टुडे। आप कभी भी दोबारा बुलाइए, आई एम अवेलेबल, आई एम ओपन टू शेयर ऑल माय नॉलेज। और किसी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को अगर ट्रेनिंग करना है तो हम हर साल 4 से 6 बच्चों को लेते हैं BSc MSc के, आप भेज सकते हैं हमारे पास। ओके, थैंक यू।